हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लाफी। जो एक और नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया, मतलब काइनेमैटिक्स में हमने अपना एंटर मार लिया। क्लासिकल फिजिक्स में हम अपने घुस चुके हैं और काइनेमैटिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन 1D। देखो, मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या हो कि जब हम मोशन कर रहे किसी भी एक डायरेक्शनल में, सिर्फ एक डायरेक्शन, वरना हम पढ़े 1D 2D 3D, तीन तीन डायरेक्शन के मोशन पढ़े। 1D हम एक पढ़ेंगे, 2D हम इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन में, और जो होता है 3D वाला ये हम पढ़ते भैया बीएससी में जाकर। बीएससी फिजिक्स जब हम ले रहे वो भी क्लासिकल फिजिक्स में पढ़े और मैकेनिकल फिजिक्स में, बस उसके अलावा वरना हम कहीं नहीं पढ़ते। अब जब देखो समझो चीजों को, सबसे पहले आपको समझना होगा रेस्ट और मोशन के बारे में। जब ये चैप्टर आपको समझना होगा, देखो रेस्ट क्या हो। रेस्ट एक ऐसी टर्म है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बात समझना। यहाँ पर हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में भी समझाने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ भी देखो ये थोड़ा लेक्चर लेंथी बनेगा इसकी, इसमें प्रैक्टिकल वे भी समझाने की कोशिश होगी। अब देखो रेस्ट का मीनिंग हो कि मैं एक ही पोजीशन में खड़ा रहूं, मतलब जैसे मैं एक ही पोजीशन पे हूं, टाइम चलता जा रहा, तो क्या हूं मैं रेस्ट पे हूं, मतलब मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो, रेस्ट हो। रेस्ट की सिंपल सिंपल डेफिनेशन हम पढ़ते भी आए क्लास में भी। फिर है भैया मोशन। मोशन का क्या हो कि अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, जैसे 1 2 मैं इधर आया, फिर मैं वापस इधर चला गया, मैंने ये क्या कर रहा, मैं पोजीशन चेंज कर रहा ना, इधर से इधर अपनी, यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे, फिर मैं वापस यहाँ पे, तो पोजीशन क्या हो रही, चेंज हो रही बार बार मेरी टाइम के साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या होता था, मोशन होता था। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन क्लास 9th में भी हमने पढ़ी चीजें, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहता। अब जो इसका इंपोर्टेंट यहाँ पे टर्म आ है या रिलेटिव मोशन, और जो रेस्ट हो वो होती क्या हो, रिलेटिव टर्म हो एक दूसरे से। मोशन और रेस्ट क्या हो, एक रिलेटिव टर्म हो। अब देखो कैसे होती है ये मोशन और रेस्ट, रिलेटिव टर्म एक दूसरे से रिलेट कैसे करती है, देख समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं यहाँ पे, मैं, और ये है मेरा कैमरा जो भी जिसमें से आप देख रहे हैं मोबाइल। अगर आप देखो अपने इस मोबाइल से आप क्या देख रहे होगे कि मैं इधर से इधर चलने लगा, मतलब यहां से यहां तक चला, मोशन करा, मैंने क्या करा, एक मोशन परफॉर्म करा, मोशन में आया मैं, समझिए। अब जाओ यहां से यहां तक मैं चला तो मैंने एक मोशन करा ना, राइट। अगर अब जब मैं देखो, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, आप मान के चलो, अब जब मैं कैमरा हूं और आपको मैं देख रहा, तो मेरे लिए तो एक जो कैमरा है फोन, ये तो एक उस पर लग रहा, किस पे, एक ट्राइपॉड पे। अभी मैं इसका भी एग्जांपल दिखा दूंगा आपको पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पास एक और मोबाइल है, जैसे मैं अब जैसे मैं क्या करूंगा, देखो अब तक वो था आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अब जब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहा हूं और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आऊगा, अगर आप देखो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे क्या दिख रहा कि जो ये वाला पोर्शन है, अगर, तो देखो ये तो रेस्ट पे है, राइट। राइट, आप चल भी सको, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहीं पे रेस्ट पे। अगर मैं चलूं तो ये मुझे क्या दिख रहा, चलता हुआ दिख रहा। अगर मैं पीछे आ रहा, आगे जा रहा, तो ये मुझे चलता हुआ दिख रहा, तो मुझे क्या दिख रहा है, मोशन में दिखना स्टार्ट हो गया बचा, राइट। राइट राइट राइट। अब ये देखो इससे आगे, अगर मैं एक एग्जांपल समझाऊं, अगर हम किसी भी, मान के चलो एक, ये रोड साइड है, ये क्या है, रोड साइड, यहाँ पे एक बंदा खड़ा, पर्सन ए। अब जब आप एक कार लेकर आए बहुत तेजी से, ये भाई कार थोड़ी ऊपर नीचे होगी, समझ लियो, ठीक है। एक कार है यहाँ पे, ये इधर से ऐसे नहीं, चलो ऐसे चल रही है मोशन में, ये ड्राइवर सीट है यहाँ पे ड्राइवर है। अरे यार देखो यहाँ पे क्या है, पर्सन एक, और एक पर्सन यहाँ पे पीछे बैठा, समझिए। अब क्या है, पर्सन बी है, सी है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल या रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या होगा, अगर आप ट्रेवल करो किसी बाइक या कार या किसी व्हीकल पर, फॉर एग्जांपल किसी भी व्हीकल पर आपने ट्रेवल करा, जल्दी सोचो, ये थोड़ा आपको इमेजिन करनी होगी चीजें, जल्दी सोच कर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सोचो थोड़ा सा, फिर मुझे इसका आंसर दो। यस, अगर हम पूछ ले तो हमें क्या दिख रहा होगा, जल्दी सी बात करो इस चीज के बारे में कि अगर आप किसी कार में, देखो आप दो पर्सन हो, आप और आपका भाई, कोई भी, अगर आपका फादर, कोई भी, एनीथिंग, तो आप दो पर्सन हो एक कार पे, फॉर एग्जांपल। अगर आपने कुछ चीज नोटिस करी हो अपने पास में चलते हुए व्हीकल में, तो आप अगर बाहर देखो खिड़की से, तो आपको क्या दिखे है कि जैसे खिड़की है, खिड़की से बाहर जो पेड़ हो वे तो चलते नहीं, चलते तो नहीं, वे तो एक ही जगह पर रहे, बताओ यस। पर वे आपको ऐसे दिखा है पीछे जाते हुए, यस या नो, यस या नो।
राइट राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से बिल्ड होने लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जा कि वहां पे हम जब निकाल रहे हैं ना एस्केलेशन, तो ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने की स्टार्ट करें कोशिश कि समझाने के बाद, राइट। अब तो एक बात नोट करना, जो हमारे साथ बैठा होगा हमारा ब्रोदर या कोई भी, ठीक है, क्या वो हमें चलता हुआ दिख रहा? नहीं, वो हमारे लिए रेस्ट रेस्ट में। तो यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल है, मोशन रेस्ट कैसे पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करे। यहाँ पे हमें पता लग गया कि पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या करे, डिपेंड करे मोशन और रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मोशन और रेस्ट किस पर डिपेंड करे, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज कर दे तो हमारे क्या हो जाएगा, मोशन रेस्ट भी बदल जाएगा पर्सन टू पर्सन, राइट, पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो इसमें ए पर्सन है, ए पर्सन को क्या दिख रहा, अगर मैं यहाँ पे ए पर्सन हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन हूँ, आपके सामने से कार जाने लग रही, तो आपको क्या दिख रहा होगा, उसमें दो आदमी बैठे, दोनों कहीं मैं मोशन में, मैं तो रेस्ट में हूँ। ये सी पर पॉइंट ऑफ व्यू किसके पर्सन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, ए की। तो मैं क्या दिखा, ए मैं तो खुद तो रेस्ट में, और जो बी और सी वाला पर्सन है वे कहीं मैं मोशन में। ये मैं दिखा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ए के। अब जा थोड़ा एग्जांपल चेंज करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चले जाओ बी पे लेके। अब अगर हम बी पे है, मतलब मैं कार में बैठा और एक पर्सन आप ऐसे स्टैंड हो, तो अगर मैं ऐसे चल रहा, मतलब कार से चल रहा, एक पर्सन मेरे पीछे भी है, मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं चलने लग रहा, तो मुझे क्या दिख रहा, जो ये मेरे साथ वाला, ये तो रेस्ट में, क्योंकि वो तो कहीं चलता हुआ दिख नहीं रहा। पर देखो, अगर भले ही ये पर्सन बाहर रेस्ट में भी खड़ा, तो है तो वो रेस्ट में, पर वो हमें क्या दिख रहा होगा खिड़की के बाहर, कि ऐसे पीछे जाता हो, कि ऐसे था वो पीछे जा रहा, हम भले इमोशन में हो पर वो हमें पीछे जाता हुआ दिख रहा। तो हमारी आंखों की, अगर हम अपनी आंखों से देख के, मेरे आंखों से जब बी पर्सन की, तो मैं क्या दिख रहा, जो पर्सन है वो तो है मोशन में, और पर्सन जो सी है वो कहीं में रेस्ट में, राइट, समझ के होगा। अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसा बना ले, बी को, तो मैं क्या दिख रहा होगा, पर्सन सी कहीं में रेस्ट में, पर्सन बी भी कहीं में रेस्ट में, हम खुद भी रेस्ट में, और पर्सन ए कहीं में दिख रहा होगा सब मोशन में। और यही सेम क्या होगा पॉइंट ऑफ सी के लिए भी यही होगा। आई होप ये, अब जा यहाँ से क्या हुआ है कि हमें यहाँ से पता लग गया कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए तो हमारा मोशन और रेस्ट भी बदल जाए पर्सन टू पर्सन। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से, आई होप। इसलिए हमने बोला था कि जो मोशन और रेस्ट हो क्या हो, एक दूसरे से रिलेटिव टर्म। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट, जल्दी बताओ कोई डाउट इसमें। अब जब हम चले गए अपने नेक्स्ट कंसेप्ट, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, या रेफरेंस हम किसा मान रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जब राइट, अब जब आप समझ गए, अब जब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, रेफरेंस ऑफ डिपेंडेंस, मतलब रेफरेंस ऑफ डिपेंडेंस का भी मीनिंग वही हो कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, इसे हमने क्या बोला, रेफरेंस ऑफ व्यू। या आप समझ गए कि अगर मैं पर्सन हूं, मैं किस क्या हूं, एक रेफरेंस ऑफ व्यू, मतलब रेफरेंस ऑफ फ्रेम हूं, कि मेरे फ्रेम पे देखी जा रही वो चीजें, पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब सेकंड है उसका नेम बता सके, रेफरेंस ऑफ, रेफरेंस फ्रेम का मीनिंग भी दूसरा क्या हो, पॉइंट ऑफ व्यू ही हो एक तरीके से। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। अब देखो इस वीडियो को यहाँ से कट लगा के मैं यहाँ पे एक लेक्चर में थोड़ा प्रैक्टिकल भी जो इंट करने की कोशिश करूँ, जिससे आपको प्रैक्टिकली ये चीजें समझ में आए। तो ये थोड़ा आपको कोऑपरेट करना होगा हमारे साथ, ठीक है। तो देखो देखो वापिस फोकस फोकस फोकस। अब जब हम देखेंगे डिस्टेंस के बारे में, अब जब हमारा एक नई टर्म आई डिस्टेंस। डिस्टेंस होती है हमारी एक्चुअल कवर करी हमने जितनी भी पोजीशन, मतलब एक्चुअल कवरिंग डिस्टेंस बाय बॉडी, मतलब एक तरीके से पोजीशन बोल सके हम बाय बॉडी, मतलब एक बॉडी के द्वारा जितनी भी पोजीशन चेंज करने के बाद हमने जोड़ा हो उसका क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बोल रहा है। एक तरीके से कैसे कि हम एक पॉइंट ले लें ए से बी, मान के चलो ए पॉइंट है यहाँ पे ए और ये पॉइंट है यहाँ पे बी कहीं पे, अगर आपको दिख रहा हो। हमने यहाँ पे जाने के लिए कुछ ऐसे टर्न लिए फॉर एग्जांपल, पर अगर हम डिस्टेंस निकालोगे तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सबको, बी सी डी ई एफ, और ये मान लिया मैंने जी। अगर हमें ए से जी तक की डिस्टेंस निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी करेंगे, बी प्लस सी करेंगे, फिर सी प्लस डी करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे, ई प्लस डी करेंगे, और प्लस में ई प्लस एफ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एफ प्लस जी करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी कहां से कहां तक, ए से जी तक। इसको तो बोलता है डिस्टेंस, मतलब हम टोटल एक्चुअल जितना भी हमने चला अपना जर्नी में, तो उसको अगर हम जोड़ दें तो हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस। देखो अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, क्लास 11 में पढ़े, वैसे तो हमने क्लास 9 में 11 तो हम पढ़ ही रहे, पर ये बहुत ही सिंपल पढ़ते हैं क्योंकि आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, आप बच्चे नहीं हो। दूसरी चीज आपको यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट कि हम पढ़ कर मीटर। तीसरा डायमेंशन भी आपको याद रखें जो है क्या, लेंथ,
फोर्थ थिंग, ये क्या हो, एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो स्केलर क्वांटिटी हो तो इसकी वैल्यू क्या हो, हमेशा सिर्फ जीरो हो सके या फिर पॉजिटिव हो सके, निगेटिव नहीं हो सकती ना इसकी वैल्यू, बताओ जल्दी, हो सके या नहीं, क्या इसकी वैल्यू निगेटिव हो सके या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ओके ओके, नहीं हो सकती। अब देखो लास्ट पॉइंट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, जो डिस्टेंस हो वो हमेशा क्या हो, ग्रेटर हो या तो बड़ी हो सके, इक्वल टू हो सके किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये बात आपको याद रखनी होगी यहां से ही। आई होप यह बात आप समझ गए होगी कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब जो चलते हैं हम अगली टर्म किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हो। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सके। अब जो चलते हैं अपनी सेकंड टर्म क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इजीली टर्म है, हम इसको आराम से पढ़ सके। देखो क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, किसी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। एग्जांपल समझो, देखो कैसे, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा कहीं पे जी पॉइंट है। अब इसके जाने के लिए हमने कुछ ऐसे ऐसे रास्ता चुना, कैसे भी हो सके रास्ता हमने चुना, पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ उनके बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए तो हम कर देते हैं इन सबको प्लस, पर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो यहाँ था हमारा इनिशियल, ये था हमारा जी, इसके बीच का सबसे इनिशियल पार्ट क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, ये क्या हो गया हमारी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया हमारी डिस्प्लेसमेंट। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भैया एस है, ये बात आपको याद नहीं, स्मॉल एस है, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी बताओ, अब जब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे यूनिट, डायमेंशन और ये क्या क्वांटिटी हो। देखो यूनिट क्या है उसकी, मीटर, डायमेंशन भी LO, M0, L1, T0, ये बात आपको याद रखनी। और देखो ये क्या हो, एक वेक्टर क्वांटिटी हो, मतलब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू क्या हो सके, पॉजिटिव भी हो सके, निगेटिव भी हो सके और जीरो भी हो सके। अब ये समझो एक बात बहुत ही जल्दी, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसका मोड हमेशा छोटा होगा किससे, डिस्टेंस से। हम डिस्टेंस चाहे कितनी भी, हम चाहे डिस्प्लेसमेंट कितनी भी ले लो, वो हमेशा उस पाथ के डिस्टेंस के छोटा ही रहेगा या फिर इक्वल। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट, कोई डाउट नहीं। अब जो हम चले गए अपनी अगली टर्म, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तीन इंपोर्टेंट टर्म है। क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से पूछ नहीं सकते, अगर पूछ भी जाके तो आप कर सको इन्हें सोल्व इजिली, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, पर वैसे भी हम करके दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक नया कंसेप्ट बन जा एवरेज का, एवरेज वाला हम सीखेंगे बस यहाँ पे। अब चलो अगली टर्म स्पीड पे। अब देखो, अब जो हमारी अगली टर्म है वो है स्पीड। स्पीड क्या होगा, अब जब हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, फिर हम इनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है, देखो स्पीड और रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये मैंने पढ़ा। अगर हम अपना डिस्टेंस को चेंज करते रहे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, तो हमें क्या मिले, स्पीड मिले। ठीक है, चलो ये बात ठीक है, पता लग गया स्पीड इक्वल हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो कुछ याद आया, जब हमने बेसिक मैथ पढ़ा तो इसलिए स्लोप और डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन भी ये होती थी, राइट। कुछ याद आया कुछ याद आया, ये अभी याद नहीं आया, पर अभी आपको थोड़ी सी देर में याद आ जाएगा कि जब हम इसकी टाइप पढ़ेंगे क्यों। देखो अगर हमें उसमें चले और एस इक्वल टू क्या हो सके, अगर हम एक स्पीड निकाले तो क्या होगा, डी डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम देखा डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन भी होती थी, रेट ऑफ चेंज वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो अगर हम किसका चेंज करते फंक्शन में, मतलब डिस्टेंस का फंक्शन हमें गिवन हो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के टर्म में, डिस्टेंस गिवन हो फंक्शन में किसके, टाइम की टर्म में, तो अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम फैक्ट मतलब टी से, टी के टर्म में, तो हमें क्या मिल जाए, स्पीड मिल जाए। ये भी आपको समझ में नहीं आया, थोड़ी सी देर में आओ। अब देखो इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने, जैसे इसकी यूनिट क्या होने वाली, की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसकी डायमेंशन क्या होगा सबको पता, L T-1।
अब देखो ये क्या हो, एक स्केलर क्वांटिटी हो, क्या हो, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हो तो क्या हो, उसकी वैल्यू या तो जीरो हो सके ऑलवेज या फिर पॉजिटिव, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये है कुछ इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। एक और चीज यहाँ पे आपको नोट करने वाली है जो याद रखनी, एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी एवरेज वेलोसिटी के मोड के, मतलब मॉडुलस के। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट किसमें, स्पीड में। अभी हम थोड़ा सा एक वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ वेलोसिटी। अब हम थोड़ा सा पढ़ ले वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होगी, जब आपको डिफरेंस समझ में आओगे कि वेलोसिटी का पूछ लिया काफी बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, तो कैसे बताओगे। देखो अगली टर्म है हमारी वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर हम अपनी डिस्प्लेसमेंट चेंज करते रहे तो हमें क्या मिल जाए, वेलोसिटी मिला है। वेलोसिटी एक डेवलप हुआ है वहां पे। तो देखो हमें पता v इक्वल क्या होगा, s अपॉन टी। और यही हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो हम इसे और क्या लिख सके, अगर हमारे पास फंक्शन हो किसका, डिस्टेंस का, और अगर हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं किसकी टर्म में, टी के, टी से, तो हम क्या होगा हमारा आंसर, ds अपॉन dt। हम इसे लिख सकते हैं किसे, वेलोसिटी को भी। इसके भी क्वेश्चन लिखवा अभी फंक्शन में होगा जब, कैसे होगा कैसे नहीं, ये आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट चीजें क्या क्या। सबसे पहली यूनिट क्या है हमारी, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्ले ओ डायमेंशन LT-1। देखो ये क्या हो, एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ये बात आपको याद रखनी। और वेक्टर क्वांटिटी हो तो इसका आंसर निगेटिव भी आ सके, पॉजिटिव भी आ सके, और क्या आ सके, जीरो भी आ सकता है। और लास्ट पॉइंट वही, एवरेज वेलोसिटी हमेशा छोटी या इक्वल होगी किसके, एवरेज स्पीड के। ये बात आपको याद रखना, इसका मॉडुलस। ये थे हमारे वेलोसिटी के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की। आपको डिफरेंस पता लग गया, इसमें 3 पॉइंट का डिफरेंस है। वेक्टर ये निगेटिव भी हो सके, डायमेंशन और यूनिट दोनों की सेम ही रहे। अब जब हम चलते हैं इनके टाइप पे कि टाइप ऑफ स्पीड। अब जब हम देखें क्या टाइप ऑफ स्पीड, कितने टाइप की स्पीड हम पढ़ेंगे यहाँ पे। बेसिकली हम 4 टाइप की स्पीड होती है हमारे पास, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। देखो जैसे कि आप सभी को पता यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ का है क्लास 9 कि क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर हम सेम डिस्टेंस चलते रहे हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में तो क्या यूनिफॉर्म हो। और अगर हम नॉन मतलब एक इंटरवल टाइम लिया उसमें अलग अलग स्पीड से चल रहे हर एक इंटरवल टाइम में, वो क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब जब उसके बारे में बात करेंगे कि क्या हो कैसे हुए, अब जब उसका डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो हम देखेंगे अब जब क्या देखेंगे, टाइप ऑफ स्पीड के बारे में। टाइप ऑफ स्पीड, कितने टाइप की स्पीड होती है। सबसे पहले आती है हमारी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सेकंड टाइप हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म। पहले हम इनके बारे में बात करेंगे और इनके हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी भी क्या होती है। ठीक है, टाइप ऑफ स्पीड और टाइप ऑफ स्पीड का सेकंड पार्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जिसमें हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है एवरी इक्वल डिस्टेंस कवर बाय या कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय बॉडी। मतलब बॉडी के द्वारा हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्टेंस चली जाती है तो क्या हो यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे एग्जांपल से आप समझ सको कि हमने एक पोर्शन लिया है यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 1 घंटे का टाइम लिया हमने, यहाँ पे भी 1 आवर और यहाँ पे भी क्या लिया 1 आवर। यहाँ पे चलिए हमने 5 किलोमीटर, इस फिर अगले 1 घंटे में भी हमने चला 5 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 5 किलोमीटर चला। तो क्या हो रहा है, हर एक घंटे का हमने जो टाइम इंटरवल लिया था उसमें कितने वो चल रहा है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा। तो ये क्या यूनिफॉर्म है कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में क्या चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा। इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम। इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड नेम कांस्टेंट स्पीड। ये बात आपको याद रखनी, अगर हम हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में देखो तो सेम स्पीड में चल रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी इसे हम बोलते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट टर्म है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, तो जैसे नाम से पता चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, उल्टा हो जाए उसका, नॉट इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय या कवर इन टाइम इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल बाय बॉडी। ठीक है, अब जो देखो इससे आगे
एक एग्जांपल से आपको समझ में आओगे कि कैसे हमने ये एग्जांपल लिया, हमने इसमें 3 पोर्शन डिवाइड कर दिए, 4, ये भी 1 आवर का पोर्शन लिया हमने टाइम का, ये भी 1 आवर का इक्वल इंटरवल, ये भी 1 आवर का। तो अब देखो इसमें डिस्टेंस कैसे कवर करेगी, इसमें इक्वल तो करेगी। देखो पहले वो चला 5 किलोमीटर, फिर वो चला 7 किलोमीटर अगले 1 घंटे में, फिर वो चल गया मान के चलो 9 किलोमीटर। तो ये क्या हो, ये नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो टाइम तो सेम है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रही है हर बार। क्यों, किसी में 7 किलोमीटर चल रहा, किसी में 9 चल रहा, किसी में चल ही नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल। तो देखो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, मतलब बार बार उसकी स्पीड क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी ना पूरी जर्नी में। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड, मतलब चेंज करना। ठीक है, आई होप यार कोई डाउट नहीं इन दो टाइप में, जल्दी बताओ। अगर इन दो टाइप पढ़े हमने, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप, एवरेज स्पीड पे। अब हम क्या देखेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो, नंबर 3 एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या हो, सिंपल सिंपल, अगर हमने कोई एक जर्नी ट्रेवल करी, मान के चलो ए से बी, हम उसमें कभी ना कभी स्पीड हमने कभी ना कभी बढ़ाई भी होगी, कभी कभी डाउन भी करी होगी, कभी कभी चले भी नहीं होगी, रेस्ट भी करा होगा। तो अगर हम किसी पर्सन को बता दें कि भाई मैं इतने किलोमीटर पर आवर से गया, तो ऐसा तो है नहीं हम हर एक आवर का बताओ कि इस आवर में मैं इतने घंटे से इतनी स्पीड पर चला, चाहे फिर इतनी बार तक मैं इतनी स्पीड पर चला, नहीं। फिर हम उसका क्या निकालते हैं, मीन निकाल के बताते हैं कि एवरेज, एवरेज कि हम एवरेज इतनी स्पीड से गए पूरी जर्नी में। तो इसका वो क्या हो, टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रेवल करी अपॉन में टोटल टाइम। ये क्या हमारा फॉर्मूला हो किसका, एवरेज स्पीड का। इससे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जाते हैं हमारा फोर्थ टाइप, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो कि एक पर्टिकुलर टाइम की बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या देखी जा, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में अगर हम स्पीड देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बाइक चला रहे, आपने स्पीड दी और आपने एकदम से स्पीड देख ली, मतलब एकदम से उस पर स्पीडोमीटर पे डाल दिया, तो अगर हम देखते तो वो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में हमने देखा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d/dt। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्न पे। चलो भाई, हमने अब तक अपना पढ़ लेता है, टाइप ऑफ स्पीड भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटी। देखो अब टाइप ऑफ वेलोसिटी में 4 टाइप हम पढ़ा है, बिल्कुल डिट्टो सेम इसी तरीके से। फिर हम उसके कुछ क्वेश्चन निकालने स्टार्ट करेंगे, मतलब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले यहाँ पे। अब देखो टाइप ऑफ वेलोसिटी, स्पीड हमने देख लिया। अब हम देखें क्या, टाइप ऑफ वेलोसिटी। देखो हम 4 टाइप की वेलोसिटी पढ़ा है, जैसे हमने स्पीड पढ़ी थी, जब यूनिफॉर्म, नंबर 1 पढ़ेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये साथ में हो जाएगी हमारी कवर अप। ये बहुत इजी पड़ती है हमारे लिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, देखो सबसे समझो। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसी क्या वेलोसिटी हो कि हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसको हमारा दूसरा नेम होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत बार हम यूज भी करे, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़े तो उसमें बहुत बार वर्ड यूजिंग हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एस्केलेशन, वो सब वहां से डेवलप हुआ। देखो अब जिसमें क्या हो, अ बॉडी या एंड बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमारी बॉडी किसी इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम क्या बोल रहे, जल्दी बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जांपल बहुत ही सिंपल सिंपल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में दिया था वही है, मतलब लास्ट में भी दिया था उससे वही होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, हम कांस्टेंट वेलोसिटी, आपको याद रखना। अब जाओ नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ज्यादा इजीली, नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं पूछते ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट, जितने हमारे आते हैं एवरेज स्पीड या वेलोसिटी वो, और एक इंस्टेंटेनियस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है पूछ रहा। अब देखो अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही अनइक्वल डिस्टेंस, ट्रेवल अनइक्वल
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्टेंस तो नहीं क्योंकि हम वेलोसिटी की बात करें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हमारी बॉडी क्या कर रही है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, जल्दी बताओ, वेलोसिटी या राइट। अब जो इसका जो दूसरा नेम हो वेरिएबल वेलोसिटी, यह बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, वेरिएबल वेलोसिटी। क्यों हम इसका यूज करें, जब हम अपना ग्राफ वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, सब में लास्ट में वहां पर आपको और क्लियरिटी स्टार्ट हो जाएगी और कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपस में ये बड़ी। अब जब तक हमारा एवरेज वेलोसिटी, अब हमारा थर्ड टाइप एवरेज और फोर्थ इंस्टेंटेनियस, तो हम बात करेंगे अब एवरेज के बारे में। देखो जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला था, ऐसी हमारा एवरेज वो एवरेज स्पीड निकाला था, वैसे हमारा एवरेज क्या वेलोसिटी कि हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, मतलब डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस हो गए, जितनी भी हमने फाइनल कवर करी डिस्प्लेसमेंट नेट अपॉन में जितना हमने टाइम चलो, उसे हम बोल रहे हैं एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। मतलब फॉर एग्जांपल से आप सोच सको कि किसी हम जर्नी पर गए और एवरेज निकालने को बोल दिया, तो हम क्या करेंगे भैया, जो हमारा फाइनल एवरेज स्पीड हमारा क्या हो समझो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल अपॉन में टोटल टाइम। देखो जी समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है, टोटल टाइम, या ऐसा बोलते हैं वी माइनस यू फाइनल। देखो मुझे समझो, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की जर्नी, देखो ये हमारी जर्नी है, हम पहले यहाँ से यहाँ तक गए ए पॉइंट तक, ये थी हमारी फर्स्ट जर्नी, फिर हम इससे वापिस आ गए सी पॉइंट तक, क्या आप आगे वापिस आ गए, मतलब रिटर्न हो गए। तो अगर हम जब बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो हम कैसे निकाल लेंगे, देखो हम यही तो निकाल लेंगे, ये तो डिस्प्लेसमेंट कैंसिल आउट होगा, गया और आया तो जीरो गया तक, तो बचा क्या, ये बचा बस डिस्प्लेसमेंट में। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एस फाइनल माइनस एफ इनिशियल, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट माइनस करते कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट से, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी टोटल, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जितना भी टाइम चलेगा आने जाने में वो हो जाएगा। थैंक्स, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, जल्दी बताओ। अब जब इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ऐसे नहीं जाने दे। फिर आता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होता है कि एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक बहुत ही वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या देखे हम, वेलोसिटी को देखे, स्मॉल वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या देख रहे हैं हम, सी वेलोसिटी, वेलोसिटी को देखने को हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक हमारे पास बहुत ही छोटा टाइम और हमने उसमें कोई वेलोसिटी देखी बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब लेस देन 1 सेकेंड, सभी कम टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे हम देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, d डिस्प्लेसमेंट बाय dt, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ यहाँ तक कोई डाउट जल्दी। अब जब हम निकाल लेंगे अपने क्वेश्चंस, मतलब क्या क्या क्वेश्चन यहाँ तो बन सके, दो क्वेश्चन हम निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के, वहां से वो भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। फिर हम चलेंगे अपने इंस्टेंटेनियस पे, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक पहले तो क्वेश्चन पढ़ी हो, तो उसके बाद देखो इसमें हमने पूछा एक तो एवरेज स्पीड, एक पूछा एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले चलो क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यहाँ से समझ में आएगा। एक बर्ड है पोजीशन में, देखो एक चिड़िया है जो ईस्ट साइड को उड़ी, मतलब यहाँ से ए पॉइंट से ये कई ईस्ट में गई इतने पॉइंट तक, मान के चलो यहाँ तक चली गई, ये है जो हमारा ये है 100 मीटर तक गई है, और इसकी जो स्पीड दे रखी इसने, जो भी स्पीड वेलोसिटी जो भी मानी, वो दी इसने 10 मीटर पर सेकेंड। समझ अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इट देन टर्न अराउंड, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे तो उड़ते हुए गई और फिर ऐसे मुड़ के वापिस आ गई कुछ दूरी तक, ठीक है, मतलब ऐसे गई ऐसे मुड़ के वापिस आ गई, मतलब फिर ये इसी पॉइंट से वापिस चलना स्टार्ट होगी, इधर ये गई होगी कुछ पॉइंट तक मान लिया हमने। तो अब की बार इसने बोला कि 15 सेकेंड तक उड़ी, किस स्पीड से, ये किस वेलोसिटी में, जो थी 20 मीटर पर सेकंड से। तो अब क्या देखो मैं क्या निकालना, सबसे पहले निकालना एवरेज स्पीड। तो पार्ट ए नंबर देखो, जब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल डिस्प्लेस और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। देखो अब जब मैं टोटल डिस्टेंस निकालनी, अगर मैं पॉइंटिंग दे दूँ ना, ए बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस चाहता हूं, मैं ए से बी निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस, प्लस में बी से सी, और देखो टाइम हमें ए से बी के बीच का टाइम निकालना पड़ेगा, और प्लस में टाइम बी से सी के बीच का। तो अब देखो मैं क्या क्या चीज गिवन है, हमें ए से बी तक क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 100, पर हमें बी से सी तक की नहीं गिवन,
और ऐसे हमें टाइम फिर गिवन है कहां से कहां तक का, यहाँ तक का 20 है, सी 15 सेकंड, पर हमें यहाँ भी टाइम गिवन नहीं है सभी। तो देखो बेटा कैसे निकल लगे। हमें क्या पढ़ा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जल्दी बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो अब जब देखो इससे आप समझो, हमें स्पीड गिवन है फर्स्ट वाले में 10, हमें क्या गिवन है डिस्टेंस यहाँ तक की, ए से बी तक की, और हमें क्या मिल सके यहाँ से टाइम। तो टाइम किसके इक्वल होगा, अपोन में चले जाएगा तो क्या होता है 10 सेकंड। देखो टाइम निकल गया फर्स्ट वाले का, तो हम टाइम रख सके यहाँ पर 10 सेकंड और एक्स्ट्रा। अब देखो दूसरे का, अब जब टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है, डिस्टेंस निकलने की क्या कर देंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या है सेकंड वाले का 20 और टाइम 15 सेकंड, 20 मल्टीप्लाई 15 तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 300 मीटर। क्या हो जाएगा 300 मीटर। तो मतलब ये कुछ ऐसा बना क्वेश्चन, 100 मीटर तो इधर चला और ये यहाँ से जब वापस चलो तो यहाँ से 200 मीटर और एक्स्ट्रा चला गया, तो यहाँ पे 200 मीटर और एक्स्ट्रा गया और ये 100 मीटर, मतलब टोटल हो गया 300 मीटर जाने में। अब ये देखो अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालें तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 400 बाय टोटल टाइम 25 है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका, बताओ जल्दी 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 बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ सोच कर। देखो 5 से डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है 5, और ये क्या होगा 80, फिर से करो 1 और क्या होगा भाई 16 मीटर पर सेकंड होगा इसका एवरेज स्पीड। शायद एक बार मैं क्रॉस चेक कर लो इसे, यही है क्या इसका आंसर, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो तो। हाँ ये है 16 मीटर पर सेकंड। ये था एवरेज स्पीड निकालने के लिए। अब जाओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल लगे, ठीक है थोड़ा ट्रिकी पड़ेगा। अब बी पार्ट देखो इसका, ए पार्ट समझ में आ गया, ए पार्ट में हमें बहुत चीजें पता भी लगी कि जैसे हमें यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस है इसने 300 मीटर, कितने टाइम में 15 सेकंड में, और यहां से यहां तक इसे लगी कितना टाइम 10 सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे नोट करियो, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल रहे हैं जल्दी बताओ। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो मुझे चीज देखो टोटल टाइम वो इसलिए ही था, देखो इसका फाइनल पोजीशन क्या है, ये कितने पे है जल्दी बताओ 300 है या नहीं, 300 माइनस ये एस की इनिशियल पोजीशन जो कितने मीटर पे है 100 मीटर पे, तो 100 और डिवाइड बाय कितना टाइम हो जाएगा 10 प्लस 15 तो क्या हो जाएगा 15। तो देखो अब जब हमारा आंसर आ जाएगा 200 बाय 25। तो जिसका आंसर है वो क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8 मीटर पर सेकंड। क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी। आई होप यार इसका एक और अल्टरनेटिव पे हम जा पाएंगे। देखो मुझे सोचो कि वो पहले यहां से यहां तक गया 100 मीटर, फिर वो वापस आ गया 100 मीटर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट चली इसने यहां से यहां तक और वापस आने में ये तो जीरो होगी। तो मतलब यहाँ सिर्फ ये वाली डिस्टेंस बची, डिस्प्लेसमेंट में जो कितनी बची 200 मीटर, और टाइम कितने लिया उसने 10 प्लस 15 सेकंड हम काउंट करें टाइम टोटल तो कहते हो 25, वही 200 बाय 25। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सको। अब जो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिससे और अच्छे से इससे क्लियरिटी मिले इस क्वेश्चन में। जल्दी चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल मूव विद स्पीड v1 along the particle direction after some time it turn back and reach the starting point। ये स्टेट लिख देना स्टार्टिंग की जगह पे, ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट कर ले। यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। ट्रेवल विद स्पीड v2 फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पार्टिकल था जो चलना स्टार्ट करा ऐसे, यहां तक हो गया v1 स्पीड से गया होगा, कुछ टाइम लगा होगा t1 जो हमने मान लिया। फिर इसने क्या बोला कि जब उस वो आया तो वो वापस मुड़ गया, और वापस मुड़ने के बाद वो किस स्पीड पे चला v2 स्पीड से, कुछ टाइम में चलोगे ये भी। अब जब मैं क्या क्या निकालना जल्दी बताओ, एक निकालना हमें क्या एवरेज स्पीड, दूसरा हमें निकालना एवरेज वेलोसिटी। तो जल्दी निकाल के बताओ कि कैसे इसका आंसर आ सके। देखो जा पार्ट नंबर ए, अगर हम इसका टाइम मान ले t1 टाइम लगा t2 टाइम लगा, ये हम मान के चले गए, तो एवरेज स्पीड तो बहुत ही सिंपल यहां से निकल जाएगा। देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, हमें पता स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस हमें पता नहीं, या हम देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं डिस्टेंस भी पता लग सकती है शायद इसमें पता हो,
टर्न बैक, ठीक है, ओके ओके, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आया। तो इसमें हमें बेसिकली हमें इसमें वो पता क्या इनकी जो डिस्टेंस हो मान ली हमने एक्स बीच में, जिससे हम इसे और क्लियरिटी से सोल्व कर पाए क्वेश्चन को। क्योंकि अगर आप एक चीज देखो, ए से बी पॉइंट गया पर वापस से बी से फिर एक आ गया, मतलब सेम सेम डिस्टेंस चली उसने एक्स ही। जल्दी बताओ यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी, ओके। तो अब जब देखो हम निकाल लेंगे सबसे पहले पॉइंट में एवरेज स्पीड। अगर हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे तो हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, जो क्या हो जाएगी एक्स प्लस एक्स, इतना ही तो चला हो। अब ये देखो हमें निकालना टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल हो जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है हमारी एक्स, स्पीड v1, ऐसे हमारा सेकंड वाला निकल जाएगा टाइम t2, जो क्या होगा हमारा x अपॉन v2। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। हमारा जो टोटल टाइम है वो क्या हो जाएगा x v1 प्लस x v2। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 2x, देखो हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 v1 प्लस 1 बाय v2। तो देखो यहाँ पे x x कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2, नीचे क्या बचेगा v2 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस वो प्लस v1 अपॉन में v1 मल्टीप्लाई v2, तो v1 मल्टीप्लाई v2 ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 2v1 एंड v2 बाय v1 प्लस v2 हम बोल सकते हैं। तो ये आ गया हमारी एवरेज स्पीड। कब आ गई, जब हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें अलग अलग स्पीड से। तो ये फॉर्मूला लगाना आपको डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं। अब जब बी पार्ट पे एवरेज वेलोसिटी पे है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है यार। एवरेज वेलोसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इनके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, जल्दी बताओ, कोई डिस्प्लेसमेंट चला इन्होंने? नहीं। तो जीरो बाय कितना भी टाइम हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इन दो क्वेश्चन में कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब जब हम पढ़ेंगे अपना एस्केलेशन, एस्केलेशन के बाद हम देखेंगे कुछ इंस्टेंटेनियस के क्वेश्चन, जिसमें आपको एक चीज यहाँ पर समझाने वाला। देखो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब जब हम देखेंगे अपना एस्केलेशन, तो एस्केलेशन क्या हो, सबसे पहले वो समझो। देखो जो एस्केलेशन हो क्या हो, एस्केलेशन हो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम टाइम के साथ चेंज करते रहे अपनी वेलोसिटी, तो वहां पे क्या हो जाए एस्केलेशन डेवलप होने स्टार्ट होगा। ये चीज आपको याद रखनी डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो v अपॉन टी, या हम लिख सके v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, एक ही हो सके। दूसरा इसका यूनिट याद रखनी है आपको, जो क्या हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड थिंग आपको इसकी डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखनी होगी, जो कि LT माइनस 2। सबको बताया हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेगा इस चीज को। तो अब जैसा क्या हो, ये क्या हो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है इसकी वैल्यू, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकती है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब समझो ये चीज होगी। इसके बाद तो कुछ आता नहीं, ये कुछ पॉइंट है जो हमें यहाँ पे याद रखनी। अब जो इसके भी हम टाइप पढ़ेंगे, जो एस्केलेशन हो उसके भी कितने टाइप हो, जल्दी बताओ। इसके हम 4 टाइप पढ़े, यूनिफॉर्म, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म, नंबर 3 एवरेज, नंबर 4 इंस्टेंटेनियस। ये 4 टाइप हम पढ़े। बेसिकली हम क्लास 9 में सिर्फ इसके 2 टाइप पढ़े, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज नहीं पढ़ते ना, हम इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे। अब के वीडियो में, अब के इसमें हम क्या पढ़ा लेकिन पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर आएगा एवरेज एस्केलेशन में भी। अब देखो हम इसके टाइप देखेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अब तक पढ़ता है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं हो सकता मे बी। तो मैं थोड़ा सा ओरली बता दूं अगर मैं इस चीज को, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, यूनिफॉर्म में तो सेम वेलोसिटी से चलेगा हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये बात आपको याद रखिए, मतलब सेम वेलोसिटी से चलेगा हर एक इक्वल ऑफ इंटरवल टाइम। अगर मैं 1 घंटे का टाइम लूँ तो उसमें वो 2 किलोमीटर पर मीटर से ही चला, अगले भी 1 घंटे में इतनी वेलोसिटी पे चल रहा था, उसका क्या बोल रहा है कांस्टेंट एस्केलेशन। या यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो कि वो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग वेलोसिटी पे चला है, तो उसे क्या बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज में क्या आ जाए टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, के निकल जाए हमारा एवरेज एस्केलेशन आया इस पूरी जर्नी का। इंस्टेंटेनियस में क्या हो कि बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या देखे हम इस एस्केलेशन पे ध्यान दे, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, जल्दी बताओ जल्दी। उसे बोल रहा है इंस्टेंटेनियस। तो समय पहले देखो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म एस्केलेशन। अगर हमारी बॉडी आ बॉडी या एन बॉडी कवर्ड या आप बोल सको इक्वल
ट्रेवल बाय इक्वल वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोला हम, कांस्टेंट एस्केलेशन या फिर यूनिफॉर्म एस्केलेशन। सेकंड नाम है नॉन यूनिफॉर्म, इसका भी बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई होप ना कोई डाउट नहीं। इंपॉर्टेंट अब देखो जो यहाँ पे चलने वाला एवरेज एस्केलेशन, तो एवरेज एस्केलेशन क्या हो भैया, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब जाए इंस्टेंटेनियस में हमें पता कि एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का अगर हमको करें तो क्या होगा, dv अपॉन dt, मतलब यहाँ से हमें पता चलेगा अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलता है, एस्केलेशन। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आपको सभी को याद रखनी है, जो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज्यादा यूज होगी। देखो अगर हमारे पास स्पीड, सब बात नहीं, चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मतलब स्पीड डिस्टेंस टाइम फंक्शन है, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, मतलब स्पीड का और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है किसकी टर्म में, टाइम की टर्म में, और अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर दे तो हमें मिले वेलोसिटी, और अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर दे मतलब वेलोसिटी टाइम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दे तो हमें मिले डिस्प्लेसमेंट। ऐसे अगर हम वेलोसिटी टाइम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दे तो हमें क्या मिले, एस्केलेशन, और एस्केलेशन टाइम फंक्शन का क्या कर दे इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिले, वेलोसिटी। अब देखो कैसे, अगर हमारे पास फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, किसके वर्डिंग में, टाइम के, तो अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन है किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की वर्डिंग में, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा एस्केलेशन, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हमारे पास एस्केलेशन किसका फंक्शन है, एस्केलेशन का है टाइम के वर्डिंग में, तो अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें एक जर्क मिले, जो मैं पढ़ना नहीं इसमें क्लास 9 में नहीं पढ़ते, हम इसे ना क्लास 12 तो हम इसे कहीं हाई लेवल की स्टडीज में पढ़े। आई होप यार कोई डाउट नहीं। अब जिसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे पूछ सके यहाँ से, इस वाले स्टेटमेंट से क्या क्वेश्चन पूछे गए। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में हम बोल दो फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ दिस या x इक्वल टू, देखिए अब x इक्वल टू 4t³ प्लस 3t इज x इक्वल टू 4 सेकेंड या t इक्वल टू 4 सेकेंड में बताओ कि उसने कितनी वेलोसिटी चली होगी। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, देखो हमें क्या गिवन है, फंक्शन है किसका गिवन, डिस्प्लेसमेंट का, किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की टर्म में, और हमें बोलता है कि वेलोसिटी बतानी जब t कितना हो, टाइम कितना हो, 4 सेकेंड। देखो हमें पता अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन है तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, डिफरेंशिएशन। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt हमें करना पड़ेगा, जो क्या होगा, देखो 4t³ का डिफरेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट में, dt की, फिर प्लस 3t का डिफरेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट में, dt की। देखो फिर 4 मल्टीप्लाई 3t² मतलब 12t² हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा मेरा 3। तो अब जब उसने क्या बोला कि जब टाइम कितना हो, 4 सेकेंड, तो जब हम क्या पुट करते हैं इसमें टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, 12 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 16, 16 प्लस 3, तो मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 16, 192 प्लस 195 मीटर सेकेंड, क्या होगा इसका आंसर होगा कि इतने मीटर पर सेकंड सोच चल रहा होगा जब टाइम कितना होगा, 4 सेकंड, इतनी इसकी वेलोसिटी होगी उस टाइम पे। ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पे उसकी कितनी वेलोसिटी है, ना कि उसकी पूरी जर्नी की, उसी टाइम की, स्पेसिफिक टाइम की। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सके, इसे चेंज करके वेलोसिटी फंक्शन बना दे और बोल दे कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो इसी क्वेश्चन में मैं एक और चीज बोल दूं, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, यही वो है, फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 4 सेकेंड को, और जो ये ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम। तो देखो हम कैसे करेंगे, हमें पता अगर वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन हो तो हम क्या करें, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। जल्दी बताओ कर देंगे नहीं, तो इसका वो करो इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपन s
करो क्या हो गया यहाँ पे 12 नहीं था 4 टी के पावर 4/4 प्लस 3t²/2। 4 से 4 कट गया था, क्या बचा टी के पावर 4 प्लस में 3/2 t²। और हमें क्या बोलना टी इक्वल टू 4 सेकंड हो, बताओ तो टी की वैल्यू क्या पुट कर दे 4। यहाँ जगह 4 का स्क्वायर का मतलब 16 का 4 की पावर 4 प्लस में 3/2 मल्टीप्लाई में 16 कि 4 का स्क्वायर 8। यह होगा 16 मल्टीप्लाई 16 256 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 24। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इतने मीटर वो चला होगा क्या डिस्प्लेसमेंट। आई होप यहाँ तक डाउट नहीं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक और चीज बोल दूं फाइंड द एस्केलेशन, तो हम कैसे करते हैं? देखो एस्केलेशन के लिए हमें पता वेलोसिटी टाइम फंक्शन है, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो हम क्या मिल जाएगा एस्केलेशन। करो 12t² आओगा 3 आओगा, उसमें क्या पुट करना है 4 की वैल्यू, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 196 ही आओगा। 196 मीटर स्क्वायर क्या है उसका स्पेसिफिक टाइम का क्या है जल्दी बताओ एस्केलेशन है। आई होप यार कोई डाउट नहीं है आपको समझ में आ गया, जल्दी बताओ। यही क्या था हमारा इंपोर्टेंट पार्ट था यहाँ पे इस चैप्टर का, क्योंकि अब जब हम इसका यूज करेंगे जब हम मोशन की इक्वेशन डेराइव करेंगे। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ। इसके आगे कुछ इतने खास क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, वैसे स्कूल में पूछ रहे हैं, स्कूल के लिए मैंने बता दी थी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारा लाइव टू लाइव इंटरेक्शन क्लास ज्वाइन करनी फिजिक्स और मैथ की तो आप हमसे कांटेक्ट कर सको। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।